आपने देखा है ना कि जब विंटर आता है तो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो वो पत्ता है जो उड़ रहा है और जहाँ जहाँ उसको हवा लेती जा रही है वो जा रहा है। साइमा और नज़ीर के झगड़ों की शायद एक वजह ये भी थी कि नज़ीर को साइमा और अली अकबर के ताल्लुकात की भनक पड़ी थी, जिसकी वजह से ये झगड़ों में शिद्दत इख्तियार हो गई और एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। आज तू फिर देर से आई है? जब तुझे पता है कि मैं रोज इसी टाइम आती हूँ तो रोज रोज क्यों ये सवाल करता है? अरे उस कलोन आई की बीवी को देख, दोपहर को घर आ जाती है वो। और तू, मुझे पता है तू अपने किसी यार के साथ गुलछड़े उड़ाती फिरती होगी। कल्लू नाई की बीवी पे बड़ी नजर है तेरी। अरे कल्लू नाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, कमाता है, तेरी तरह घर में पड़ा हठहरामी नहीं करता। जा तब हो जा। और अगर अब तूने देर की ना तो चली जाना अपने उस यार के साथ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे बहुत सुन ली तेरी, बहुत बर्दाश्त कर ली। एक तो कमाओ, मेहनत मजदूरी करो, ऊपर से खिलाओ और बातें सुनो। और साइमा भी अब आम लड़की नहीं थी। मुख्तलिफ घरों और बंगलों में काम करने के बाद उसके भी मुंह में ज़बान आ गई थी और अब वो भी अपने शौहर नज़ीर को मुसलसल जवाब देती थी, जिसकी वजह शायद ये तलाक की नौबत तक पहुंची। नज़ीर से तलाक के बाद सबसे बड़ा मसला साइमा के लिए सर छुपाने का था। वो मुख्तलिफ बंगलों में जहाँ काम करती थी, कई फैमिलियों से उसने रिक्वेस्ट की कि उसे सर छुपाने के लिए जगह दी जाए। अरे क्यों रो रही हो भाई? सब मैं बर्बाद हो गई। ओहो, कुछ पता भी तो चले आखिर हुआ क्या है? इसको इसके शौहर ने तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और ये चाहती है कि हम इसको अपने पास रहने की जगह दें। साइमा, घबराओ नहीं। अल्लाह एक दर बंद करता है तो बहुत सारे वसीले पैदा करता है। मैं ये सोच रही थी कि हमारा जो मेहरान टाउन वाला मकान है जो हमने ड्राइवर को दिया हुआ था, अब तो खाली है, क्यों ना इसको वहाँ रहने की जगह दें। एक छत हो जाएगी इसके पास और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। हाँ बेगम, तुम कहे तो ठीक रही हो, और मकान भी खाली पड़ा है वो। लो भी साइमा, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। अब तुम जब तक जी चाहे मेरे उस मकान में रहो, ठीक है? और मेहरबानी कर अपना ये रोना बंद करो, ठीक है? अपने आंसू साफ करो। बेगम, यार इसको चुप करो ना। चलो खड़ी हो, चलो शाबाश। चलो उठ जाओ। चलो। अब तो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब क्यों रोई जा रही हो? ठीक है, अल्लाह आजमाइश देता है अपने अच्छे बना। बिलाखिर तर्स खाकर साइमा को एक फैमिली ने, उसके पास एक मकान था कोरंगी मेहरान टाउन में, जहाँ पर पहले उसका ड्राइवर आया करता था। वो मकान खाली पड़ा था, वो उन्होंने साइमा को दे दिया। औरत एक थप्पड़े ज़्यादा खाती है, चूँकि हेल्पलेस ज़्यादा होती है और सीखने के लिए उसे ज़्यादा पे करना पड़ता है, ज़्यादा पेन लेना पड़ता है सीखने के लिए। तो अगर हम साइमा को देखें तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ पेन है वो यकीनन अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो उसका क्वांटिटी ऑफ पेन कम होता। मैं जितना भी थका हुआ आता हूँ तो ये देखकर सारी थकावट दूर हो जाती है। घर में कुछ खाने को है? तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। अरे मेरी जान, तू फिक्र ना कर। मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने जब से तू मेरे घर में आई है ना। जा तब हो जा।
आ रही हूँ। कैसी हो साइमा? देखो साइमा, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। देखो साइमा, मैं बहुत दिनों से तुझसे प्यार करता हूँ, पर तेरे खावन की वजह से ना बोला नहीं। अब अगर तू कहे ना तो शादी कर लूँगा तुझसे। मगर इस तरह सारे लोगों की परवाह मत कर, लोगों का तो काम है बातें करना। बस तू एक बार मेरी बन जा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। चल यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल अंदर आ जा। सायमा का कहना है कि वो कमज़ोर और अनपढ़ औरत है और उसे किसी सच्चे और प्यार करने वाले शख्स की तलाश है। शायद यही वजह है कि वो अली अकबर की मोहब्बत और चिकनी चढ़ी बातों में आ गई। हम सब की ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी को कम से कम तकलीफ़ दे बनाएं, और वो ड्राइवर जो था उसके बाद जो आया उसने उसको क्या सुहाने ख्वाब दिखाए। अली अकबर को भी खुलकर सायमा के साथ मिलने का मौका मिल गया। वो रोज़ाना वक्त मिलने पर सायमा के घर पहुंच जाता और उनके ये ताल्लुकात इस हद तक बढ़े कि फिर वो नाजायज़ हो गए। अकबर? मेरा ख्याल है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कर लेंगे मेरी जान, इतनी जल्दी भी क्या है? तुझे जल्दी नहीं है ना, तुझे खाने को जो मिल जाता है। अकेला थोड़ी खाता हूँ, तुझे भी तो खिलाता हूँ। लेकिन मुझे एक शौहर की ज़रूरत है, एक जिसे सारी दुनिया मेरे शौहर की हैसियत से जाने। मैं ये करने को तैयार हूँ, बस तू एक बात मान मेरी। सारी बातें मानती हूँ तेरी, बता कौन सी बात रह गई है? जिन घरों में तू काम करती है ना, माल मारना शुरू कर दे वहाँ से। तेरा मतलब है चोरी करना शुरू कर दूँ? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? फिर हम शादी कर लेंगे। चल तू कहता है तो ये भी सही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बंगले पे भी हाजिरी देनी होती है, तो अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज़।